इससे पहले जो सरकार रही है, एक प्याज के नाम पर, नमक के नाम पर, तेल के नाम पर इन लोग गिराने का काम करते थे। आज इतना महंगाई चरम पर है, इन लोग को याद नहीं आ रहा है। देश के जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है और 2024 में आप देखिएगा कि इनका नामो निशान मिट जाएगा। बेचारा मांझी जी कसम खाए, कसम तोड़ दिए, तो ये तो वो न जानेंगे। हम लोग के सामने में कसम खाए थे, वो भी ऐसा वैसा कसम नहीं खाए थे, माँ का कसम खाए थे। हम लोग को खुद ताज्जुब होता है, क्योंकि हम लोग जूनियर हैं, बहुत बोलने में अच्छा भी नहीं लगता है। अभी उनको जो है ना, अभी तो विपक्षी एकता का शुरुआत हुआ है। उनको राजनीति का माननीय मुख्यमंत्री जी एक से एक आसन जो है समझाएंगे और उनको समझते समझते ज़िंदगी बीत जाएगा। अभी एक ही आसन उनको याद आ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पोर नेशन। मैं आपके साथ तबजीत सिंह। बिहार में 23 तारीख को विपक्षी एकजुटता की बैठक होने वाली है, जिसको लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी सवाल खड़े कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तमाम भ्रष्टाचारी एकजुट हो रहे हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी जी। सर, कह रहे हैं कि तमाम भ्रष्टाचारी एकजुट हो रहे हैं और नीतीश कुमार, लालू यादव और तेजस्वी यादव को भ्रष्टाचारी बताते हुए कह रहे हैं कि ये लोग तो भ्रष्टाचारी हैं, भ्रष्टाचारियों को एक भी कर रहे हैं। ये भ्रष्टाचारी अपने जो जितने इनके राज में, भारतीय जनता पार्टी के राज में जितने बड़े बड़े घोटाला हुए हैं और उसमें जितने नीरव मोदी से लेकर के और कौन कौन बड़े बड़े गुजरात के जो बड़े बड़े उद्योगपति जिनको इन लोगों ने करोड़ों अरबों रुपया दे करके और देश विदेश में भगाने का काम करते हैं, तो उनको नहीं याद आता है इन लोग को। और ये लालू प्रसाद जी जो गरीबों का मसीहा कहे जाते हैं, तेजस्वी जी जिन पर पूरा युवा का भरोसा है, और इन लोगों ने क्या भरोसा दिया था कि हम युवाओं को 2 करोड़ प्रत्येक साल नौकरी देंगे, उसका तो कोई जवाब इनके पास नहीं है। किसानों को आय बढ़ाने का जो उन्होंने वादा किया, उसके लिए तो इन्होंने कोई अमल नहीं लाया। इन्होंने बेरोजगारी दूर करने का भरोसा दिया, महंगाई चरम पर है, उसको रोकने का इन्होंने काम नहीं किया। इससे पहले जो सरकार रही है, एक प्याज के नाम पर, नमक के नाम पर, तेल के नाम पर इन लोग गिराने का काम करते थे। आज इतना महंगाई चरम पर है, इन लोग को याद नहीं आ रहा है और दूसरे को भ्रष्टाचारी बता करके खुद सदाचारी बनना चाह रहे हैं। ये देश की जनता अब कबूल नहीं करने वाला है। देश के जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है और 2024 में आप देखिएगा कि इनका नामो निशान मिट जाएगा। और जैसे जैसे 23 तारीख नज़दीक आ रहा है, इनका धड़कन तेज हो रहा है और अभी से इनका हालत पस्त है। और 23 तारीख को जब सब लोग जुटेंगे, एक बड़ा संदेश जाएगा। ऐतिहासिक दिन का इंतज़ार कीजिए, निश्चित रूप से बड़ा फैसला होगा। सर, जिस तरह से 23 तारीख को विपक्षी एकजुटता की बैठक होने वाले हैं, उससे जब आपका 12 तारीख अभी टला तो उसमें भी कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी आएंगे, लेकिन उनका आना टल गया। लेकिन अब 23 तारीख के बाद भी आने वाले थे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह जी, लेकिन जेपी नड्डा का जो कार्यक्रम है वो रद्द हो गया। तो क्या लगता है, इस तरह से उनका कार्यक्रम बीजेपी के बड़े बड़े नेता का रद्द हो रहे हैं और जवाब देने के लिए आप लोग आ रहे हैं, तो क्या करते हैं, कहिएगा इस पर। देखिए, हम लोग तो उनका कार्यक्रम नहीं बनाते हैं, कार्यक्रम तो उनके नेता बनाते हैं। उनके नेता आने वाले हैं, वो रद्द करते हैं। वो रद्द कैसे करते हैं, प्रोग्राम कैसे बनाते, ये तो वही लोग जाने। अब हम उनके तरह तो हम लोग यह नहीं कहेंगे कि डर से भाग गए। अब क्यों भाग रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं, ये जाने। लेकिन आएंगे भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम लोग तो कर्नाटक में देख चुके हैं ना कि माननीय प्रधानमंत्री जी घर घर वोट मांगने के लिए गए, लेकिन परिणाम क्या हुआ। और उनके दूसरे नेता यहाँ करके क्या कर लेंगे, कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से 23 तारीख को विपक्षी एकजुटता की बैठक होने वाली, तो क्या आप लोग ऐतिहासिक इस कार्यक्रम को बनाइएगा? जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्ष को एकजुट किया, कार्यक्रम सफल भी दिखता नजर आ रहा, तो क्या लगता है ऐतिहासिक बनेगा? ऐतिहासिक बनाएंगे कि ऐतिहासिक बन चुका है। अब इसको ऐतिहासिक बनाने की क्या ज़रूरत है। पूरा देश का जो 1974 में जेपी साहब के आंदोलन के समय हुआ, उसका पुनरावृत्ति हो रहा है। और आज मुख्यमंत्री जी ने तो यह साबित कर दिया कि पूरा देश के विपक्षी नेताओं का उन पर भरोसा है और उनके भरोसा को वो जीतने में सफल हुए हैं। और इसी का सुपरिणाम है कि सभी लोग यहाँ एकजुट हो रहे हैं और वह ऐतिहासिक दिन 23 जून है। आप लोग इंतज़ार कीजिए,
पूरा देश के नेता जुटेंगे और हम लोग बड़ा इस अभियान को और बड़ा करेंगे। आगे फिर बैठ कर के तय किया जाएगा। सर, जिस तरह से बात करें कि जीतन राम मांझी आप लोगों के गठबंधन में थे, आज वो अमित शाह से मुलाकात कर रहे हैं और एनडीए में शामिल होने वाले हैं, तो क्या जिस तरह से वो आरोप लगाते, जब से जीतन राम मांझी अलग हुए नीतीश कुमार पर काफ़ी आरोप लगाए हैं, तो क्या लगता है वो अब मांझी जी जब जाएंगे उस पर तो महागठबंधन को कुछ असर पड़ेगा या आप लोगों पर? कोई असर नहीं, बेअसर है, सब कुछ नहीं होने वाला है। बेचारा मांझी जी कसम खाए, कसम तोड़ दिए, तो ये तो वो न जानेंगे। हम लोग के सामने में कसम खाए थे, वो भी ऐसा वैसा कसम नहीं खाए थे, माँ का कसम खाए थे। हम लोग को खुद ताज्जुब होता है, क्योंकि हम लोग जूनियर हैं, बहुत बोलने में अच्छा भी नहीं लगता है। उनको तो संयम बरतना चाहिए। और यहाँ जितना सम्मान मिला तो वो बेकार में दर दर का ठोकर खा रहे हैं। जो मांझी जी दूसरे को पार लगाते, अपना नैया बेड़ा पार करने के लिए दूसरे के शरण में जा रहे हैं। बिहार का वो लोग एक अच्छा नेता थे, उन लोग को रहना चाहिए मुख्यमंत्री जी के साथ। मुख्यमंत्री जी उनको मुख्यमंत्री बनाए, दल में शामिल करके और महागठबंधन में उनके पुत्र को मंत्री बनाए। तो ये सब चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। और जाने के लिए तो स्वतंत्र है ना, हम लोग इस पर क्यों टिप्पणी करें। लेकिन जिस तरह से आज बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है, उस पर सैयद शहनवाज हुसैन जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता है वो कह रहे हैं कि बिहार में सबसे एक फेमस योग है पलट आसन, यानी कि नीतीश कुमार पर तीखा प्रहार करते हुए कह रहे हैं कि पलट आसन है जो बिहार में फेमस है। जिस तरह इसको कैसे अभी उनको जो है ना, अभी तो विपक्षी एकता का शुरुआत हुआ है। उनको राजनीति का माननीय मुख्यमंत्री जी एक से एक आसन जो है समझाएंगे और उनको समझते समझते ज़िंदगी बीत जाएगा। अभी एक ही आसन उनको याद आ रहा है। क्या लेकिन सम्राट चौधरी एक सजेशन भी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि मोदी जी से ऐसा आपको फिट रहना है तो योग करिए। वो सजेशन दे रहे हैं कि आपको फिट रहने के लिए योग करिए। अभी मोदी जी को घूमने दीजिए ना, काहे ला वो जो है सम्राट चौधरी जी को इतना हाईलाइट करते। तो अभी तो वो मुख्यमंत्री जी के सामने में क्या है जो वो सजेशन देंगे। वैसे वैसे कितने लोग को सजेशन देते हैं और समझाते हैं, और उनके साथ तो काम कर चुके हैं ना। उनको तो कम से कम इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, किनके सामने में बोल रहे हैं। अपने पिता तुल्य लोगों के साथ इस तरह का वार्तालाप करेंगे तो उनका अपना दल में भी छवि खराब होगा। चलिए, ये थे हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी जी। इन्होंने तमाम सवालों को जवाब दिया। इस तमाम खबरों को बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ। नमस्कार।